तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस। पहले एक बात समझते हैं फंक्शंस के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 को कर लिया था। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए एक होता है बेटा एक्सप्लिसिट। अगर मैं मैक्रो लेवल पर बात करूं तो एक फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शंस, क्लियर है। और एक होता है सर इम्प्लिसिट, एक क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शंस। बताएं, क्लियर है। अब सर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या होते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या फिर y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x प्लस साइन ऑफ x। क्लियर है। देखिए बात क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब है कि अलग अलग कर देना। x मतलब कि अलग अलग, जैसे कि x को एक साइड में ले जाना, y को एक साइड। अगर मेरे पास दो वेरिएबल गिवन है, अभी आपके यहां दो वेरिएबल पर ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो दो वेरिएबल अगर मेरे पास y और z गिवन है तो y को एक तरफ ले जाना, z को एक तरफ ले जाना। x और y गिवन है तो y को एक तरफ ले जाना, x को एक तरफ ले जाना। या फिर x इज इक्वल टू साइन y प्लस कॉस y, ये भी सर एक्स वाई, मतलब ये भी कौन सा फंक्शन है, अलग अलग कर दिया ना। y वेरिएबल्स एक तरफ है, x वेरिएबल्स एक तरफ है, तो दीज आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शंस। क्लियर है। इम्प्लिसिट फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो इम्प्लिसिट फंक्शंस आर द फंक्शंस वेयर इन यू वुड यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y, मतलब x और y आपस में फंसे हुए होते हैं। जैसे कि सर अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिखा e की पावर x प्लस एक्स वाई प्लस साइन ऑफ y इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखिए सर यहां पर x भी और y भी दोनों एक ही तरफ है ना। और लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 0। सर ये भी क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। क्यों, जहां पर x और y एक ही तरफ आ रहे हैं उनको मैं एक इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलता हूं। जहां पर x और y इक्वल टू के इधर उधर बैठे, बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं, उनको मैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस बोलता हूं। ठीक है बेटा, याद रखना, ये लास्ट तक चलेगा ये टॉपिक, ठीक है। अच्छा, और आपको अगर रियल टाइम एग्जांपल की बात करूं तो क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला की इक्वेशन होती थी जो हम चैप्टर पढ़ते थे कॉनिक सेक्शन। तो देखिए ये कौन सा फंक्शन लग रहा है सर, y एक तरफ है, x एक तरफ है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। अगर मैं यहां पर बात करूं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सर ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की। कॉनिक सेक्शन में हम पढ़ते थे ये सर्कल की इक्वेशन होती थी, और इलिप्स की भी, हाइपरबोला की भी, वो सभी इक्वेशन कहां पर लाया करेंगी, इम्प्लिसिट फंक्शंस में। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, विच इज एक्सरसाइज 5.2 और सम क्वेश्चंस इन मिसलेनियस। नाउ वी वुड स्टडी एक्सरसाइज 5.3 बेस्ड ऑन इम्प्लिसिट फंक्शंस। क्लियर है, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं, मैंने पहले 3 क्वेश्चन उठाए हैं आपकी एक्सरसाइज 5.3 से, ठीक है बेटा। इसकी भी मैं कई क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन सीक्वेंस में इसको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3 की तरह से ही उठा रहा हूं। क्लियर है। तो देखिए सर एक्स वाई एक ही तरफ है, एक्स एक तरफ है, ऑल्दो मैं इसको एक्सप्लिसिट बना सकता हूं, लेकिन फंक्शन कैसा दिया हुआ है, इम्प्लिसिट। सेम वे इधर, सेम वे इधर, ठीक है बेटा। ऐसा नहीं है हम नहीं बना सकते, बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, सर इसको आप कह रहे हो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिसिट बना सकते हैं। मैं क्या करूंगा, साइन एक्स को इधर प्लेस कर दूंगा और 3y को उधर ले जाऊंगा और -3 को डिवाइड करा दूंगा, तो y इज इक्वल टू एक्स में फंक्शन आ जाएगा पूरा, और कांस्टेंट के लिए हम बॉदर नहीं करते, है ना। तो क्या बन जाएगा, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन बन जाएगा। क्लियर है। तो चलिए सर हमें एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में नहीं सोचना, हमें क्या सोचना है, हमें तो ये निकालना है, फाइंड dy बाई dx हर क्वेश्चन में, है ना। तो कैसे निकालेंगे सर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखिएगा सर, आप जानते हैं कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल से, तो कांस्टेंट तो एज इट इज, और x का करोगे तो 1 प्लस 3, y का क्या होगा सर, देखिए x का 1 क्यों होगा, देखिए x का 1 क्यों होगा, dx बाय dx। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं इधर, x का जो डिफरेंशिएशन होगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, किसका सर, x का, प्लस 3। अब सर डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव किसका, y का विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव x का विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव साइन ऑफ x का। बात समझने की कोशिश करें, मैं जो समझा रहा हूं। तो सर ये क्या होता है, 2 इंटू, ये बेटा देखा जाए तो कटता नहीं है, लेकिन ये कैंसिल हो जाता है, dx बाई dx, प्लस
यहां पर क्या बचेगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ sin x का क्या होगा सर, cos x, ये तो हम जानते हैं। तो यहां से क्या आया, 2 + 3 dy ओवर dx इज इक्वल टू कोसाइन x, है ना। अब क्या करना है सर, हमें निकालना क्या है, हमें तो सर dy बाई dx चाहिए। तो dy बाई dx चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि सर dy बाई dx को एक तरफ ले लो, बाकी सबको एक तरफ कर दो, तो ये उधर जाएगा तो cos x -2 अपॉन ये 3 नीचे आ जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं, dy ओवर dx रह जाएगा। आप समझने की कोशिश करें, मैंने क्या किया, इस 2 को उधर प्लेस किया तो cos x -2 यहां पर 3 मल्टीप्लाई में ही है, तो 3 इधर जाएगा तो dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, ये आएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। सर अब इसकी बात है, सेम सा क्वेश्चन है, देखिए ये भी आपकी बुक का सेकंड ही क्वेश्चन है, कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं डायरेक्ट करूंगा 2 x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x सर 1 + 3 y का सर dy ओवर dx, sin y का सर cos y, y का दोबारा करेंगे, यहां पर भी दोबारा हुआ है, देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल, sin x का क्या होता है सर cos x, अब x का करोगे तो dx बाय dx, सर वो कैंसिल हो गया, 1 हो गया, लेकिन यहां पर कैंसिल नहीं होगा, ये बात समझने की है, ठीक है। तो ये क्या है, 2 + 3 dy ओवर dx इज इक्वल टू cos y dy बाय dx। हमें क्या निकालना है सर, dy बाय dx। तो सर यहां पर तो 2 टर्म्स के अंदर dy बाय dx आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको उधर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगी, मैं इसको इस साइड को पहले इधर लिख रहा हूं, cos y dy बाय dx, ये क्वांटिटी उधर जाएगी तो नेगेटिव होगी, 3 टाइम्स dy बाय dx इक्वल में कौन बच गया, केवल 2। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं सर, dy ओवर dx, तो यहां क्या बचेगा, cos y -3 इक्वल टू 2, तो देयरफॉर dy ओवर dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ cos y -3 इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट देखिए ध्यान से, फिर से हमारे को क्या करना है, dy बाई dx निकालना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सर a तो सर कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल, तो x का 1 हो जाएगा, प्लस देखिए b तो कांस्टेंट है, वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ, तो b एज इट इज। y स्क्वायर का क्या होगा सर, 2y, y स्क्वायर का क्या होगा सर, 2y। अब चेन रूल, y का दोबारा से y का क्या होगा सर, dy ओवर dx। अब सर cos y का क्या होता है, माइनस साइन y। अब हमने ट्रिगो का कर दिया, अब y की बारी है, तो y का क्या होगा सर, अगेन dy ओवर dx। बताएं, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं सर, देखिए a + 2by dy ओवर dx इक्वल टू माइनस टाइम्स साइन y dy ओवर dx लिख सकते हैं। या तो आप इसको इधर ले आओ या इस क्वांटिटी को इधर ले जाओ, चलो मैं उधर ही लिख देता हूं, माइनस साइन y dy ओवर dx माइनस 2by dy ओवर dx, यहां पर क्या बचेगा, a। यहां से क्या कॉमन आ रहा है सर, नेगेटिव टाइम्स dy ओवर dx कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है, साइन y प्लस 2by, ये बचेगा ना। यहां पर क्या है सर, a है ना। अगर मैं dy बाई dx को अकेला कर दूं, dy बाई dx को, तो यहां पर क्या होगा, a अपॉन ये पूरी क्वांटिटी आएगी, साइन y प्लस 2by, और इस नेगेटिव को मैं इधर प्लेस कर दूं, तो यही आपका आंसर होगा। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं 4, 5, 6 3 क्वेश्चन और लिए मैंने, फिर से आपको dy बाई dx निकालना है। आप ध्यान से देखिए, ये सभी फंक्शंस कैसे दिख रहे हैं, इंप्लिसिट फंक्शन है ना। तो सर देखिए कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और y दो वेरिएबल हैं, दोनों मल्टीप्लाई में क्या लगेगा सर, प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट और सेकंड है ना। तो सर पहले वाला एज इट इज, y का क्या होगा, dy बाय dx, सर y एज इट इज, दूसरे वाला एज इट इज, पहले वाले का क्या होगा 1, प्लस y स्क्वायर का सर 2y dy बाय dx है ना। सर y स्क्वायर का क्या होगा 2, फिर y की पावर 1 होगा। अच्छा सर y का दोबारा करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x होता है सर सीकेंट स्क्वायर x। अब x का दोबारा करोगे तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। y का क्या होगा सर, dy ओवर dx, बस हो गया काम। अब आपने dy बाई dx वाली सभी टर्म्स एक तरफ करनी है और विदाउट dy बाई dx टर्म्स एक तरफ करनी है और dy बाई dx निकालना है, बस कुछ करना ही नहीं है। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, मेरे पास 3 dy बाई dx है ना, 1 2 3, मैं डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूं, आप भी यही लिया करेंगे, dy बाई dx कॉमन ले लिया, यहां पर क्या बचेगा x, यहां पर क्या बचेगा सर 2y,
और ये जब dy बाई डी एक्स इधर आएगा और उसको कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा अंदर, 1 ही तो बचेगा सर। क्लियर है, वरना आप मल्टीप्लाई करा के देख लो यहीं पहुंच जाओगे। इक्वल टू में सर एक तो है मेरे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स, और इस क्वांटिटी को मैं डायरेक्ट उधर डाल दूं तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव वाई। अब मुझे क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस 2y माइनस 1 इज योर रिजल्ट। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पर। देखिए फिर से आपको यही करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का सर 2x, बिकॉज बाय यूजिंग फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल एक्स का दोबारा करोगे तो 1, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए नहीं लिखते हम बार बार। प्लस सर ये तो 2 वेरिएबल हैं, फिर क्या लगेगा सर, प्रोडक्ट रूल लगेगा सर, जिसमें पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का करोगे तो dy बाई डी एक्स होगा। अब दूसरे वाला एज इट इज, पहले का करोगे तो 1, प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा सर, 2y dy ओवर dx इक्वल टू, सर ये तो 100 है और किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, प्लस माइनस में है, तो ये तो सर 0 दे देगा। बताएं एक बात, क्लियर है। आगे सर अब मुझे क्या निकालना है, मेरे को निकालना है dy ओवर dx। तो dy ओवर dx तो सर इस टर्म में और इस टर्म में तो कॉमन ले लो इसको पहले से ही, ठीक है। यहां पर क्या बचेगा, x प्लस 2y इक्वल टू, इस 2x को और y को उधर भेज दो तो नेगेटिव 2x नेगेटिव y। क्लियर है, आगे क्या कर सकते हैं सर, dy ओवर dx इज इक्वल टू, इनमें से मैं नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस y अपॉन, ये क्वांटिटी इसके नीचे आ जाएगी, बस यही आंसर है बेटा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनेगा क्योंकि थोड़ी सी लेंथ पकड़ लेगा। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं है बाकी इसमें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करिए। एक्स क्यूब का सर 3x स्क्वायर, अब दोबारा x का 1 है ना। अब ये क्या है सर, 2 वेरिएबल है, फर्स्ट और सेकंड, फिर से क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो पहले वाला एज इट इज, दूसरे का क्या होगा, dy ओवर dx प्लस, है ना। मैंने ब्रैकेट इसलिए नहीं लिया इसके लिए क्योंकि बीच में प्लस लग रहा है, अगर माइनस होता तो मैं ब्रैकेट लेके चल पड़ता। तो अब दूसरे वाला एज इट इज, पहले का क्या होगा सर 2x और x का होता है बेटा 1, है ना। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x और x का होगा 1 प्लस, अब इसमें भी सर यही लगेगा क्या, प्रोडक्ट रूल, पहले वाला एज इट इज, दूसरे का करोगे तो 2y, है ना। y स्क्वायर का क्या होगा 2y, अब y का करना है, याद रखना है आपने, चेन रूल लगाना है, प्लस y स्क्वायर एज इट इज, x का 1। अब सर इसका y क्यूब का क्या होगा बेटा 3y स्क्वायर इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू में, सर ये तो कांस्टेंट है जी। बताएं, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब फिर से हमें वही करना है, dy बाई dx वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है। अच्छा, dy बाई dx को याद रखेंगे, dy बाई dx को हम y डैश करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको y डैश लिख सकता हूं तो भी आप काम कर सकते हैं, कई बार क्वेश्चन यही कह देता है फाइंड y डैश, इस तरह से भी क्वेश्चन बोल देता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मैं इस क्वांटिटी को फिलहाल क्या करूंगा सर, dy बाई dx में यहां से कॉमन लूंगा, क्या बचेगा अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर बचेगा, इक्वल्स टू में सर विदाउट dx टर्म्स नेगेटिव 3x स्क्वायर नेगेटिव 2yx एंड नेगेटिव y स्क्वायर होगा। अब क्या करें सर, dy ओवर dx इक्वल टू, अगर मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 2yx प्लस y स्क्वायर अपॉन में कौन जाएगा, ये क्वांटिटी वेरिएबल x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। लिख लें। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं एक्सरसाइज 5.3 से 7 और 8 क्वेश्चन पर। देखिए क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई, अगेन है वन इम्प्लिसिट फंक्शन, इधर भी देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन है ना। वैसे इम्प्लिसिट फंक्शन की एक पहचान और होती है, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू सी। ये बेसिकली फंक्शन जो होगा वो एक्स वाई में होगा, इक्वल टू में कांस्टेंट बैठा होगा। अगर कांस्टेंट नहीं है तो आप बना सकते हैं, अगर मान लीजिए माइनस ये cos स्क्वायर वाई उधर होता तो आप इधर लाके इक्वल टू में ये वाली फॉर्म बना सकते हैं, है ना। फंक्शन विल बी इन एक्स वाई इक्वल टू सी, क्लियर है, कोई बात नहीं। आप इसको देखें, हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे ना, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए। सर ये जो है साइन स्क्वायर वाई इज नथिंग बट साइन वाई का क्या होल स्क्वायर, तो मैं इसको एक एक्स की तरह से ट्रीट करूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर 2x, मतलब 2x कौन है सर, साइन y। ध्यान से समझना,
अब सर x तो मेरा x है नहीं, x क्या है साइन y, तो साइन और फिर y मतलब ट्रिगो एंड अलजेब्रा। तो पहले ट्रिगो का करेंगे साइन y का कॉस y, अब y का क्या होगा सर dy बाय dx। होप दिस इज क्लियर। अब आगे चलते हैं प्लस, अब मेरे पास है cos xy, देखिए cos xy यही एंगल है, इसको मैं x ट्रीट करता हूं cos x, क्लियर है। तो cos x का क्या होगा सर माइनस, चलिए मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, माइनस साइन एक्स वाई, क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे क्या करेंगे, अब हम इसको मैं रब कर देता हूं, एक सेकेंड। अब क्या करेंगे सर फंक्शन ऑफ फंक्शन एक्स वाई का कैसे करेंगे, एक्स वाई का हम किस तरह करेंगे सर, एक्स वाई पर हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो कैसे होगा सर, एक्स एज इट इज वाई का डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स का 1, यही तो होगा, ठीक है। अब आप इसको खोल दीजिए, 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। अगर मैं नेगेटिव को बाहर फेंक दूं तो क्या होगा सर, अगर मैं इसको ओपन भी कर दूं, देखिए नेगेटिव अगर बाहर आ गया तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्स साइन एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस वाई साइन एक्स वाई, क्लियर है। या माइनस को आप अंदर प्लेस करके मल्टीप्लाई कराओ, जैसे मर्जी आप करा सकते हैं। इस माइनस को बाहर फेंक दोगे तो भी मल्टीप्लाई होने के बाद और ब्रैकेट खुलने के बाद माइनस की टर्म्स आएंगी, या इस माइनस को अंदर प्लेस कर दोगे तब भी ब्रैकेट खुलने के बाद माइनस की टर्म्स आएंगी, क्लियर है। अब क्या करना है सर हमारे को, इक्वल टू में, अच्छा इक्वल टू में पाई था, पाई इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इक्वल टू में क्या चलेगा 0 चलेगा। अब मुझे निकालना क्या है सर, dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो dy ओवर dx कॉमन आएगा इसमें से क्या, अच्छा 2 साइन y cos y, सर साइन 2y माइनस x साइन x y, क्लियर है, इज इक्वल टू, सर ये क्वांटिटी को उधर प्लेस कर सकते हैं, y साइन x y पॉजिटिव हो जाएगी, तो मेरे पास dy बाई dx क्या बचेगा सर, y साइन x y ओवर साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई इज द आंसर, क्लियर है। चलिए इस पर बात करते हैं, इसमें भी आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा बेटा, देखिए साइन स्क्वायर एक्स, अभी मैंने बताया था साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको मैं एक्स ट्रीट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, एक्स क्या है सर साइन एक्स। अब मैं करूंगा साइन का, फिर करूंगा अलजेब्रा का, मतलब दो फंक्शन फिर से हैं, तो साइन का क्या होगा कॉस एक्स, एक्स का होगा सर 1 प्लस, अब मेरे पास क्या है cos y होल स्क्वायर, ये मेरे लिए फिर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, x कौन है cos y, अब मैं cos का करूंगा विच इज नेगेटिव साइन y, अब मैं y का करूंगा विच इज dy बाय dx इक्वल टू 1 का सर 0, कांस्टेंट का 0, क्लियर है। अब सर या तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, या तो इसमें से क्या कॉमन ले लो 2, और उधर चला जाएगा तो 2 खत्म हो जाएगा, 0/2 0, क्लियर है। नहीं तो सर मैं तो जानता हूं ये फॉर्मूला है विच इज साइन 2x, और अगर मैं माइनस को आगे ले आऊं तो 2 साइन y cos y बचेगा, तो साइन 2y dy बाय dx इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको इधर प्लेस कर दूं इस टर्म को, तो साइन 2y dy बाय dx इज इक्वल टू साइन 2x, तो ये देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y इज द आंसर, क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, और जो कि बेटे ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। दूसरी बात, मैंने इस बार थोड़ा क्वेश्चन को भी एग्जॉस्टिव किया, जहां पे उन्होंने y डैश या फिर ये निकाले या ये निकाले, या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, किसी भी सेंस में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर काम करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा सर, a एक्स स्क्वायर से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो a तो एज इट इज रहेगा कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, अब x का सर 1 प्लस b एज इट इज, अब y स्क्वायर का क्या होगा सर 2y, अब y का करेंगे तो dy ओवर dx प्लस सर 2h क्या है कांस्टेंट, और x और y क्या है सर वेरिएबल, x और y क्या है वेरिएबल, जब दो वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में तो क्या लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, और आप याद रखें एक्स वाई का आप डिफरेंशिएशन बहुत बार कर चुके हैं, प्रोडक्ट रूल लगा लगा के क्या आंसर आता है सर, ये आता है, कैसे सर, पहले वाला एज इट इज, दूसरे का dy बाई dx प्लस y एज इट इज, मतलब दूसरा एज इट इज पहले का 1, ठीक है। याद रखें एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x dy बाई dx प्लस y। अच्छा आगे चलते हैं सर, प्लस 2gx का 2g, x का हो गया सर 1 प्लस
2f, y का सर क्या होगा dy ओवर dx, c का सर 0 इक्वल्स टू जी। क्लियर है इतनी बात। अब सर इसको थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2by dy बाय dx प्लस 2hx dy बाय dx प्लस ट्वाइस ऑफ hy, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा फिर एक बार इससे होगा प्लस ट्वाइस ऑफ g प्लस ट्वाइस ऑफ f dy ओवर dx इक्वल्स टू है 0। सर हर टर्म में 2 है तो 2 को आप कॉमन भी ले सकते हैं, क्या आएगा ax प्लस by dy बाय dx प्लस hx dy बाय dx प्लस hy प्लस g प्लस f टाइम्स dy बाय dx अगेन इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, तो ये 2 उधर जाने के बाद 0 हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है dy बाय dx निकालना है, तो अगेन मैं dy बाय dx कॉमन लेने की कोशिश करता हूं dy बाय dx टर्म्स में से, तो क्या बचेगा by प्लस hx प्लस f इक्वल्स टू यहां कितना है नेगेटिव ऑफ ax नेगेटिव ऑफ hy नेगेटिव ऑफ g। क्लियर है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं ax प्लस hy प्लस g अपॉन क्या बचेगा यहां से by प्लस hx प्लस f। चलिए 10th क्वेश्चन पर बात करते हैं। सर इसको भी हमें क्या करना है डिफरेंशिएट। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है। सर या तो मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोल लूं, या तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ही खोल दूं। लेकिन बेटा अगर ये होल स्क्वायर ना होके पावर 200 होती, मान लीजिए यहीं पर पावर क्या होती 200, तो आप खोल पाते? नहीं खोल पाते। तो मैं उसी सेंस में बताने की कोशिश करूंगा। आप अगर इस क्वेश्चन पर आइडेंटिटी यूज कर लेंगे तो भी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो सर इस क्वेश्चन को हम आइडेंटिटी से नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आप आराम से खोल सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन मैं उससे नहीं बता रहा हूं इसको। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूं इट इज माय एक्स, एक्स का स्क्वायर मेरे पास गिवन है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर 2x, 2x, एक्स कौन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पता है इतनी बात क्लियर है। देखिए मैंने क्या कहा एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, उसकी पावर आएगी एक कम विच इज 1। ठीक है, अब हम करते हैं चेन रूल। सर अब एक्स स्क्वायर का करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या होगा बेटा 2x और x का 1 प्लस, अब हम करेंगे वाई स्क्वायर का क्या होगा सर 2y और y का dy बाय dx। ये बात समझ में आई या नहीं आई? देखिए दोबारा समझे, मैंने क्या कहा, मैं इसके पावर 2 है, अगर आइडेंटिटी लगाऊं तो लग तो जाएगी, लेकिन सर अगर पावर बहुत बड़ी हो 200 तब तो सर बहुत मुश्किल होगा। तो हमने इसको डिफरेंशिएशन सीधा सीखा कि सर इसको मैं x में लेट कर लेता हूं, x की पावर 2 का होगा 2x रेज टू द पावर 1, 2x रेज टू द पावर 1। तो x कौन है मेरे पास, ये क्वांटिटी है। अब मैं फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल लगाऊंगा तो एक्स स्क्वायर का तो होगा सर 2x और x का होगा 1, वो लिखा नहीं है मैंने। y स्क्वायर का होगा 2y और y का होगा विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। क्लियर है, इज इक्वल टू, फिर से 3a तो सर एज इट इज, और एक्स वाई पर क्या लगेगा सर प्रोडक्ट रूल। और अभी बताया इसका रिजल्ट क्या आता है, हर बार यही आता है जो मैं लिख रहा हूं। क्लियर है, x dy बाय dx प्लस y, आप याद रख लें अब तो इसको। अब क्या करें सर, देखिए 2 अगर मैं अंदर भेज दूं, ये 2 मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करा दूं 2, तो ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई कराने पड़ेंगे ना, तभी तो dy बाय, देखिए यहां से तो आ गया सर 3ax dy बाय dx प्लस 3ay। अब सर यहां से dy बाय dx को अलग करने का तो यही मेथड होगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ फिर इसको इससे कराओ, तो क्या होगा सर 2 2 जा 4x क्यूब, 2x स्क्वायर इंटू 2x। अब ये क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई होगी तो 4x स्क्वायर y dy ओवर dx आएगा। अब सर 2y को कराएंगे तो 4xy स्क्वायर, 4xy स्क्वायर। अब इसको कराएंगे तो सर 4y क्यूब dy बाय dx, ये क्वांटिटी हमारे पास आ जाए। बताएं इतनी बात क्लियर है। अब क्या करें सर, देखिए अब डायरेक्ट करेंगे dy बाय dx की मेरे पास 3 टर्म्स हैं, कॉमन ले लें dy ओवर dx, क्या बचेगा 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर y, इधर से बचेगा सर 4 टाइम्स y क्यूब, और ये क्वांटिटी इधर आएगी तो माइनस 3ax इज इक्वल टू सर उधर क्या है 3ay। अब इसको, ये विदाउट dy बाय dx है और ये भी है ना, इन दोनों को उधर भेज दो, माइनस 4x क्यूब माइनस 4xy स्क्वायर। तो देयरफॉर dy ओवर dx इज इक्वल टू 3ay 4x क्यूब 4xy स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा सर 4x स्क्वायर y प्लस
4y³ माइनस 3ax इज योर आंसर। क्लियर है? अच्छा सवाल है, लिख ले। तो स्टूडेंट देखते हैं 11th और 12th, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। इसमें क्या दिया, एक्स वाई लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू में 1। देखिए क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन वेरिएबल 3 है, x1 ये 2 और ये 3, 3 वेरिएबल हैं। तो सर हमने तो 3 पर भी प्रोडक्ट रूल सीखा हुआ है भाई, 3 वेरिएबल है, अगर मल्टीप्लीकेशन में तो क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। अगर 3 से ऊपर हो जाएगा तो बेटा प्रोडक्ट रूल हो तो जाता है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो बेटर क्या रहता है, हम लॉगरिदम से उनको करेंगे जो आने वाली एक्सरसाइजेज में हम समझेंगे। क्लियर है? तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, 3 है यहां पर। तो या तो आप इस तरह से कर लो, इसको एक पेयर मान लो। भाई सर मेरे को तो है ना 3 वाला नहीं लगाना, मुझे तो 2 ही वाला लगाना है। कोई बात नहीं, 2 वाला लगा लो, मैंने बताया भी था आपको क्वेश्चन करके। ये 1 है, ये 2 है। सर पहले एक ग्रुप मान लिया फिर 2, ठीक है। तो पहले वाला एज इट इज मतलब एक्स वाई एज इट इज, इसका कर देंगे। फिर ये एज इट इज, फिर इस पर लगाओगे तो इस पर दोबारा प्रोडक्ट रूल लगेगा एक्स वाई पर। क्लियर है? नहीं तो आप कैसे कर सकते हैं सर, ये फर्स्ट ले लिया मैंने, ये सेकंड ले लिया। क्लियर है? और इसको मैंने क्या ले लिया, थर्ड। तो अब मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है? सर अब कैसे करते हैं, पहले 2 एज इट इज, कोई भी 2 एज इट इज, पहले 2 बोल देते हैं। डिफरेंशिएशन किसका, इसका क्या होगा, इनटू में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई होगा। अब सर एक्स का होगा बेटा 1, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं हर बार बोलता हूं, लेकिन जब x मल्टीप्लाई में होता है तो मैं लिखता नहीं हूं। लेकिन यहां क्या हो रहा है, x का करोगे 1, फिर y का करोगे तो बीच में प्लस का साइन है, इसलिए 1 को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात दिमाग में रखना जो मैं कह रहा हूं। क्या कहा मैंने, अगर खाली log x होता तो मैं कहता 1 अपॉन एक्स, और अब x का करेंगे तो क्या होगा 1, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर log ऑफ x प्लस वाई है तो सर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये x है, और अब x का करेंगे तो 1 और y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स। तो अब इस 1 की एक वैल्यू है। क्लियर है? फर्क है दोनों बातों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी गड़बड़ कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें सर, अब प्लस, अब लास्ट 2 को एज इट इज रख लेते हैं, y log x प्लस वाई। अब x का करोगे तो 1 प्लस, अब क्या करें सर, इन दोनों को एज इट इज रख लेते हैं, x log x प्लस वाई, और y का क्या होगा बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 1 का 0, कांस्टेंट, खत्म। देखिए इसी तरह की फॉर्म है जो मैंने आपको बताया था, दीज आर ऑल इम्प्लिसिट फंक्शंस फॉर्म है ना, मैंने ये बात बताई थी अभी आपको, fxy इक्वल्स टू c, कांस्टेंट देता है। क्लियर है? अब क्या करेंगे सर, देखिए सर अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट वगैरह ओपन करते हैं। अब देखिए xy इनटू में दिस, फिर ब्रैकेट के साथ भी मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। मैं काम कर सकता हूं, इस xy को अंदर प्लेस कर देता हूं, तो xy तो इधर आ जाएगा। बताएं इतनी बात क्लियर है, इस xy बन जाए xy। क्लियर है? अब सर इसको इस 1 से भी मल्टीप्लाई और इसको इस dy बाई डी एक्स से भी मल्टीप्लाई करके खोलना पड़ेगा ना, क्योंकि निकालना क्या है, dy ओवर dx। तो मैंने लिखा xy अपॉन x प्लस वाई प्लस xy अपॉन x प्लस वाई dy ओवर dx लिख सकता हूं, प्लस यहां से क्या आएगा, y log x प्लस वाई। अब बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे, x log x प्लस वाई dy ओवर dx अगेन इक्वल टू में 0। क्लियर है? अब सर मेरे पास यहां भी dy बाई dx है, यहां भी, तो dy बाई dx तो यहां से कॉमन आ गया, क्या बचेगा, xy अपॉन x प्लस वाई प्लस x log x प्लस वाई। बताएं इक्वल्स टू सब नेगेटिव टाइम्स xy अपॉन x प्लस वाई और नेगेटिव y log x प्लस वाई। बताएं, ठीक है सर। हम एक काम कर सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। dy ओवर dx क्या होगा यहां पर, xy प्लस, देखिए ये x, फिर क्या होगा x प्लस वाई, फिर क्या होगा log ऑफ x प्लस वाई। बताएं इतनी बात, अपॉन क्या है ये x प्लस वाई, ठीक है। अब इक्वल टू में यहां पर भी अगर आप एलसीएम ले लें, नेगेटिव को बाहर फेंक दें, देखिए यहां पर क्या है xy, अपॉन में मैंने क्या लिया एलसीएम, तो अंदर क्या आ चुका है बेटा, प्लस आ चुका है ना, मैंने नेगेटिव बाहर ले लिया, तो x प्लस वाई अगर इससे मल्टीप्लाई हो, y टाइम्स x प्लस वाई log ऑफ x प्लस वाई। सर इसका फायदा, जब आप इस क्वांटिटी को उधर भेजेंगे तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये क्या है सर, नेगेटिव टाइम्स xy प्लस वाई x प्लस वाई log ऑफ x प्लस वाई अपॉन में क्या है x प्लस वाई।
यही है ना सर, ये पूरे पे ब्रैकेट लगा दिया मैं, और ये उधर जाएगा तो घूम जाएगा, यहां पर क्या होगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स टाइम्स एक्स प्लस वाई लॉग ऑफ x प्लस वाई, ये क्वांटिटी, और ये इससे बस कैंसिल होगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जो बच जाएगा मतलब न्यूमरेटर में ये और डिनोमिनेटर में ये इज दी आंसर। क्लियर है, आप लिख सकते हैं इस बात को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 12th पर। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कैसे कर सकते हैं सर, हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, और सर मैंने तो पढ़ा था कि लॉग के साथ अगर रूट बैठा है ना तो इसको मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं, फिर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो ज्यादा जल्दी बना पाऊंगा। तो मेरे पास लॉग के साथ रूट बैठा है, मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया आपको कि लॉग के साथ अगर रूट बैठा है तो मैं उसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं। कैसे करेंगे सर, देखिए लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स। क्लियर है। अब सर मैं जानता हूं एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, लॉग ऑफ m रेज टू द पावर n कैन बी रिटन एज n log m। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इनवर्स y ओवर x। अब देखिए इसको करना या इसको करना आसान होगा, फर्क होगा दोनों कामों में। ठीक है, अब मेरे पास ये क्या है, log x है, तो मैं क्या करूंगा, अब डिफरेंशिएट करूंगा इसको, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए हाफ तो एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू में मल्टीप्लाई होगा। अब क्या करेंगे सर, चेन रूल लगाएंगे सर। 1 ये तो log x का किया आपने, 1 अपॉन एक्स। अब सर फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल लगाओ, एक्स स्क्वायर का क्या होगा सर 2x, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y dy ओवर dx। ठीक है, बताएं एक्स स्क्वायर का होगा 2x, वाई स्क्वायर का होगा 2y dy बाई dx। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या आ जाएगा 2, और 2 से 2 भी कैंसिल होगा। बताएं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू, ये क्या है, tan इनवर्स x। सर tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं अभी आपको इसका भी प्रूफ दूंगा कि किस तरह से ये आता है। ठीक है, एक साइन इनवर्स x का भी दूंगा, ये आपकी बुक के एग्जांपल भी है 26 27, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा कि हाउ टू फाइंड इट आउट। ठीक है, तो अब आप इस पर ये लगाओ, ये क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, tan इनवर्स x क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर x का, यहां पर कौन है सर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक बात ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया। अब सर फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल, सर ये कौन है वाई बाय एक्स, कौन है बेटा ये y ओवर x। y ओवर x का डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे, y अपॉन x का सर डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, सोच के बताओ आप मेरे को। y बाय x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सर, y अपॉन x। सर ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तो सर क्वेश्चन रूल लगेगा। समझ रहे हैं आप बात को, ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं बार बार। सर कैसे करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, y का dy ओवर dx। ठीक है, माइनस, अब नीचे वाला एज इट इज हो गया, अब ऊपर वाला एज इट इज, और x का 1, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है। चल तो सर इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन, यहां मेरे पास क्या बचा है ये अपॉन x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, अगर सर मैं इसका एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो नीचे बचेगा है ना, और नीचे एलसीएम क्या है एक्स स्क्वायर, वो ऊपर आने के बाद एक्स स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। और यहां पर मेरे पास क्या है एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब देखिए सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्वांटिटी कैंसिल होती है, हो जाएगी ना। और अगर मैं इसको उठा के उधर भेज दूं तो यहां क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बचा क्या एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। सर ये भी क्वांटिटी कैंसिल 1 से। क्लियर है। अब क्या है सर मेरे पास यहां पर y dy बाई डी एक्स है और ये x मेरे को निकालना क्या है dy बाई डी एक्स, तो मैं क्या करूंगा dy बाई डी एक्स यहीं से कॉमन लूंगा, यहां पर y आएगा और ये इधर आएगा तो सर नेगेटिव x हो जाएगा इक्वल टू, ये क्या है माइनस एक्स माइनस वाई होगा ना, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव कॉमन x प्लस वाई अपॉन यहां से क्या आएगा y माइनस एक्स, और मैं इसको कैसे लिख सकता हूं बेटर वे, देखिए ध्यान से, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अगर इसमें माइनस को नीचे प्लेस कर दूं तो क्या बन जाएगा ये x माइनस वाई, ये आपका
सही आंसर होगा। ठीक है, लिख ले, बढ़िया क्वेश्चन है, लिख लें इसको। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये आपके मिसलेनियस का ही क्वेश्चन है, विच इज क्वेश्चन नंबर 13 इटसेल्फ। ठीक है, देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो इसको करने के दो मेथड हैं। देखिए सबसे पहले हम इस पर डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट करना है ना हमें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, रखें, क्या होगा सर, dy बाय dx। ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स x का होता है सर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस इसका क्या होगा सर 1 अपॉन, ये क्या है सर, फिर से x है ना बेटा। यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, रूट नहीं हटेगा, साइन इनवर्स है यहां पे, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्या है सर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या लेंगे, स्क्वायर। ठीक है, अब लगाएंगे हम क्या, फंक्शन ऑफ फंक्शन। यहां पर फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाया, चेन रूल लगाया, तो x का तो 1 हो गया, वो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन यहां पर लगेगा, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे पास क्या है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मेरे को इस पर लगाना है क्या, चेन रूल। तो मैं अंदर वाले को अगर 1 मिनट के लिए x कह दूं, तो रूट x का क्या होता है सर, 1 अपॉन 2 रूट x लिख सकता हूं ना। तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 2 रूट में क्या, x कौन है सर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताएं, इतनी बात क्लियर है भाई। रूट x का क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x, तो 1 अपॉन 2 रूट x। अब हम अंदर चलते हैं, क्योंकि अंदर x नहीं है, अंदर क्या है 1 का तो सर 0, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा सर, नेगेटिव टाइम्स 2x, तो 2 से 2 कैंसिल। सोच के बताएं मेरे को एक बार, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने कहा साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स अगर ये x है तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x क्या था, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब चेन रूल लगाया मैंने रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, रूट में जो भी था उसको मैंने x बोल दिया, तो रूट x को तो मुझे पता है सर 1 अपॉन 2 रूट x, तो 1 अपॉन 2 रूट और जो भी x था 1 अपॉन 2 रूट x। क्लियर है। अब क्या करेंगे सर, अब जो अंदर था ना वो x नहीं था, फिर से वो तो सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो अब उस पर भी फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल लगेगा, तो 1 का क्या होगा 0 और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, लेकिन नेगेटिव के साथ है तो माइनस 2x, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बस सिंप्लीफाई करना ही अब मेन स्टेप रह गया है। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं अगर ओपन करूं तो रूट में 1 माइनस, बेटा 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 और ब्रैकेट खुलने के बाद प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी क्वांटिटी कैंसिल, और ऊपर क्या बचा है मेरे पास, यहां पर बचा है सर नेगेटिव टाइम्स एक्स। क्लियर है। इसको मैं मल्टीप्लाई में इसी के साथ इसी तरह लिख देता हूं, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताएं, अब चलें, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये, अच्छा ये माइनस को मैं आगे प्लेस करूं तो सर नेगेटिव टाइम्स एक्स अपॉन, ध्यान से देखिएगा ये है रूट में एक्स स्क्वायर, जब रूट में एक्स स्क्वायर है तो ये क्या बाहर आएगा, एक्स आएगा, और यहां पर कौन है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, यहां क्या बचा 1, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों क्वांटिटी कैंसिल, तो डेरिवेटिव क्या आया इस फंक्शन का, 0, डेरिवेटिव क्या आया 0। क्लियर है। देखिए इसको, इसी क्वेश्चन को मैं एक मेथड से और बताता हूं, मैंने यहां पर लिखा फिर से क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर जो अब मैं मेथड बताने जा रहा हूं, जिसको मैं मेथड 2 बोल रहा हूं, वो ज्यादा आसान पड़ेगा मेथड 1 के कंपैरिजन में, लेकिन आपको मेथड 1 डिफरेंशिएशन तो सीखना है ना, किस तरह से हम चेन रूल का यूज करते हैं उसको आपने देखना है। सर मैं जानता हूं ये तो इनवर्स जैसा क्वेश्चन दिख रहा है, बिल्कुल, और इनवर्स में मेरे को ये भी पता है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैं क्या कर सकता हूं, तो आपको मैंने बताया था पहले इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, पुट करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x कर सकते हैं ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह पर मैंने क्या रख दिया, साइन थीटा, है ना, और प्लस साइन इनवर्स, यहां पर क्या हुआ, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स, सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, कॉस थीटा। क्लियर है। अब सर y इज इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूं अभी भी, साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस, सर या तो इसको साइन बना दो
या इसको कोस बना दो। तो आपने तो आइडेंटिटी पढ़ी है, मैंने बताया था इनवर्स पर काम करना हमेशा आसान होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो साइन इनवर्स एक्स कैन बी रिटन एज पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। तो ये साइन इनवर्स क्या है, एक्स ही तो है, तो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एक्स कौन है, कॉस थीटा। बताएं, क्लियर है। अब क्या होगा सर, y इज इक्वल टू, देखिए साइन इनवर्स से साइन गेट्स कैंसिल्ड आउट, क्यों, थीटा इज द वेरिएबल, तो उसके लिए हमें रेंज देखने की भी जरूरत नहीं है। पाई बाय 2 यहां पर भी इसी तरह से थीटा से थीटा ही कैंसिल हो गया सर। अब मेरे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 विच इज द कांस्टेंट फंक्शन। तो देयरफॉर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू क्या निकालना है, x। तो हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y का क्या होगा, dy बाय dx। ये क्वांटिटी क्या है सर, कांस्टेंट का 0। तो आप ये मेथड भी लगा सकते हैं, लिख लें। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 इज योर बुक क्वेश्चन एंड ये मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन ही है। देखिए दोनों क्वेश्चन बढ़िया सवाल हैं और पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या ऑब्जर्वेशन रहेगी, ध्यान से देखिएगा। साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई दिया हुआ है, उसी तरह से कोस वाई इज इक्वल टू एक्स कोस ए प्लस वाई। कुछ प्रूफ भी एक जैसा सा करना है ना। तो ध्यान से देखना करना कैसे है सर। यहां पर मेरे पास सॉल्यूशन में क्या है, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई है, ठीक है। देखिए मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इस एक्स को अकेला करता हूं तो साइन वाई अपॉन में साइन ए प्लस वाई हो गया, ठीक है सर। ये आपने क्यों किया है ना, पहला स्टेप तो यही होगा सर। ऐसे क्यों करा, डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, डिफरेंशिएशन यहीं से कर देते। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आपको प्रूव दैट के क्वेश्चन में स्क्वायर लेके आना है, जैसे यहां पर क्या है, प्रूव दैट का क्वेश्चन है, मुझे दिखा कि यार यहां स्क्वायर चाहिए। अगर प्रूव दैट के क्वेश्चन में स्क्वायर लाना है, चाहे वो न्यूमरेटर में लाना है चाहे वो डिनोमिनेटर में लाना है, तो यू वुड अप्लाई ऑलवेज क्वोशिएंट रूल टू गेट द आंसर इन अ इजी मैनर, आसानी से आएगा। मैंने क्या कहा, अगर आपको प्रूव दैट के क्वेश्चन में चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में स्क्वायर लेके आना है तो आप हमेशा क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात ध्यान से समझना, दूसरी बात, जहां पर भी स्क्वायर बैठा है उसके सामने अगर y है तो उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर x होता तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं दोबारा सुने, अगर मुझे चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में, अगर मुझे क्या लाना है, स्क्वायर लाना है, चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में, तो मेरा दिमाग क्या चलेगा, मैं क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन है ये और मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, दोनों वेरिएबल हैं, तो मैं जानता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नीचे वाले का स्क्वायर है ना। तो सर स्क्वायर तो तभी आ सकता है। एक बात सर, यहां डिनोमिनेटर में वहां न्यूमरेटर में, मैंने आपको कहा इसको बॉदर होने की जरूरत नहीं है, इस बात को लेके आप ध्यान से समझे। अगर मुझे प्रूव दैट के क्वेश्चन में स्क्वायर लाना है तो मैं क्या लगाऊंगा, क्वोशिएंट रूल, एक बात। दूसरी बात सर, किसके रेस्पेक्ट में लगाना है डिफरेंशिएशन, विद रिस्पेक्ट टू द अपोजिट, विद रिस्पेक्ट टू द कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब कौन है, y। तो इस बार आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y। तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहां पर x रखोगे तभी तो dx बाय dy आएगा, और यहां पर क्या आएगा सर, नीचे स्क्वायर आएगा। ध्यान से समझना मैं क्या कहता हूं, देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, x का क्या होगा सर, dx ओवर dy। इस बार 1 नहीं होगा बेटा, 1 नहीं होगा, इस बार क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं तो नीचे y, x का dx बाय dy कैंसिल नहीं होगा। अब क्या होगा सर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, किसका सर, ये क्वांटिटी का क्या होगा, इसका स्क्वायर। अब नीचे वाला एज इट इज, अब इसका करेंगे साइन y का क्या होगा सर, कॉस y विद रिस्पेक्ट टू y। तो y का अगेन चेन रूल लगाएंगे, y का विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा इस बार, dy बाय dy। तो सर वो 1 हो जाएगा, इस बार लिखने की उसको आवश्यकता नहीं है, नेगेटिव। क्लियर है। अब सर साइन y एज इट इज, साइन a प्लस वाई का मतलब कॉस a प्लस वाई। क्लियर है। अब सर a का दोबारा करोगे तो क्या आएगा, a का 0 और y का 1, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू समथिंग, वो समथिंग ही आ जाता है। क्लियर है। अब ध्यान से समझना, फिर से क्या बना, dx ओवर dy।
सर साइन ए कॉस बी, देखिए अगर ये क्वांटिटी ए है और ये क्वांटिटी बी है तो यही क्वांटिटी तो बी है और यही क्वांटिटी तो ए है। चेक करो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सर साइन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी, क्लियर है, अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। सर वाई से वाई भी कैंसिल हो गया तो यहां क्या बचा, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। क्लियर है सर, प्रूव तो ऐसा सही करना है लेकिन है ना थोड़ा उल्टा है, y ऊपर चाहिए ये ऊपर, तो ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल, या तो आप रेसिप्रोकल ले लो इनका या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा के क्या करोगे, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में साइन a। तो दैट इज द रीजन मैं आपको बोल रहा था कि चाहे स्क्वायर न्यूमरेटर में है चाहे डिनोमिनेटर में है, मैं उसके लिए बॉदर बिल्कुल भी नहीं हूं। मैंने दोबारा बता रहा हूं आपको ये बात कि आपने क्या करना है, अगर प्रूव दैट का क्वेश्चन है, अगर सर ये प्रूव दैट का क्वेश्चन ना होता तब तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देता, तब तो dy बाई dx निकालता छुट्टी, जैसे पिछले क्वेश्चंस कर रहा था भाई, साइन y का करता cos y x और इसमें लगाता प्रोडक्ट रूल, फिर अलग अलग कर लेते हम लोग, ठीक है। लेकिन है ना उसने कहा भाई मेरे को तो यही निकाल के दो आप, जब ये निकालना है तो आप ध्यान से देखें कि सर dy बाई dx इज इक्वल टू स्क्वायर बैठा हुआ है, स्क्वायर कौन देगा, क्वोशिएंट रूल देगा। क्वोशिएंट रूल आप लगाएंगे एक बात, लेकिन सर क्वोशिएंट रूल तो तभी लगे ना जिसका स्क्वायर बैठा। देखिए अगर मैं क्वोशिएंट रूल डायरेक्ट लगा देता तो काम नहीं बनता ना, मैंने क्या सोचा, क्वोशिएंट रूल लगाना है और इसका स्क्वायर बनाना है, तो ये तो डिनोमिनेटर में आए तो मैं इसको डिनोमिनेटर में ले आया पहले। अब मैं अगर क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा तो इसका स्क्वायर बनेगा तो मेरा पर्पस हल होगा, है ना, तभी तो मेरा पर्पस फिल होगा। मेरे को क्या पता है, इसका स्क्वायर लाना है। इससे पहला स्टेप अगर आप सोचने की कोशिश करते हैं 1 मिनट के लिए, अगर ये dx बाय dy है तो साइन ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई है ना। अगर मैं इससे पहला स्टेप सोचता हूं तो y होगा, मतलब डिफरेंशिएशन यही किया होगा विद रिस्पेक्ट टू y, है ना, जब भी तो नीचे आया होगा, तो यहां कौन होगा सर, y नहीं होगा, यहां कौन होगा x, और सर नीचे तो पक्का पता है मुझे क्या होगा, साइन ए प्लस वाई, तभी तो मैं बोलूंगा नीचे वाले का स्क्वायर, समझे। और ऊपर सर चाहे कुछ भी हो मुझे उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऊपर जो आ जाए वो ठीक है। तो यहां पर क्या हो, x हो और नीचे क्या हो, साइन ए प्लस वाई। तो जब ये साइन ए प्लस वाई होगा तो मैं नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का मैं डिफरेंशिएशन करता चला जाऊंगा, और यहां क्या आएगा dx बाई dy। तो मेरे को ये पता लग गया है इसके सामने कौन आना चाहिए, dy, तो मैंने उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, और ये सारे क्लू आपको प्रूव दैट के क्वेश्चन में इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं आपकी बुक का, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 16 है ये। फिर से हमें यही करना है, क्या चाहिए मुझे, प्रूव दैट में सर स्क्वायर चाहिए, तो प्रूव दैट में अगर मुझे स्क्वायर चाहिए ना बेटा, तो पक्की बात है ये तो क्वोशिएंट रूल ही देगा सर। और क्वोशिएंट रूल में आप ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पहला स्टेप जो होगा वो कहीं ना कहीं x इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए प्लस वाई ही होगा। अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y तो यू विल गेट dx ओवर dy और नीचे वाले का स्क्वायर। बात समझने की कोशिश करें, आ गया ना नीचे वाले का स्क्वायर, सर फिर हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे जैसे इसमें किया है ना। तो सर मेरे को ये पता लग गया, एक तो इस क्वांटिटी को, इस इक्वेशन को इस सेंस में लिखने की कोशिश करूं, पहला तो काम ये करूं, तो सर x इज इक्वल टू कॉस वाई अपॉन में कॉस ऑफ ए प्लस वाई, सर लो लिख दिया है ना। मुझे कॉस ए प्लस वाई नीचे आ जाए बाकी कुछ नहीं, और x अकेला हो जाए जैसा मैंने यहां पर देखा, ठीक है। आगे दूसरी बात, मुझे ये भी पता है कि सर स्क्वायर लाने के लिए अब मुझे क्वोशिएंट रूल लगाना है, लेकिन सर किसके रिस्पेक्ट में करना है, जो उसके सामने बैठा है कॉरस्पॉन्डिंग, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या होगा dx ओवर dy, सर नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाला एज इट इज, इसका क्या होगा सर माइनस ऑफ साइन y, अब y का दोबारा करोगे विद रिस्पेक्ट टू y 1 नेगेटिव, अब सर कोस y एज इट इज, कोस x का, अब यानी नीचे वाले का कोस x का क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन a प्लस वाई आएगा ना, ठीक है सर। अब a का दोबारा करोगे तो 0 0 और y का करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू y 1, 0 प्लस 1 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो यही आ जाएगा, क्लियर है। अब फिर से dx ओवर dy, मैं पहले प्लस वाली टर्म लिख लेता हूं विद द साइन स्टार्ट, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, समझ रहे हैं आप, वही क्वेश्चन है सेम, देख लीजिए आप, चाहे a प्लस
y, तो यहां क्या बन जाएगा dx ओवर dy साइन ऑफ a माइनस बी, ए प्लस वाई माइनस वाई, वाई से वाई भी कैंसिल, cos स्क्वायर a प्लस वाई, तो ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल तो dy ओवर dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ a, प्रूव्ड। आप लिखेंगे लास्ट में क्या, प्रूव्ड। आई होप दिस इज क्लियर और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है, अच्छे से करें इसको। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 17 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। दोबारा से इसी तरह का क्वेश्चन है, कहता है x रूट 1 प्लस वाई, सोल्यूशन में लिखते हैं इसको एक मिनट के लिए, x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। कहता है फॉर दिस डोमेन दिया हुआ है, चलो उसके लिए हम इतना देखते नहीं है, प्रूव दैट दिस इज दी फंक्शन। आपको डिफरेंशिएशन ये निकाल के लाना है इस फंक्शन का, क्लियर है? ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ध्यान से। अगेन सर इस जो प्रूव दैट में ना स्क्वायर आ रहा है, प्रूव दैट में क्या आ रहा है बेटा, स्क्वायर, तो स्क्वायर कौन लाया होगा, क्वेश्चन टूल। प्रूव दैट में क्या आ रहा है सर, स्क्वायर, स्क्वायर आ रहा है ना सर, स्क्वायर कौन लाया होगा, क्वेश्चन टूल। तो अगर मैं इससे पहला स्टेप लिखने की कोशिश करता हूं, इससे ऊपर वाला स्टेप बिफोर अप्लाइंग डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा सर, यहां तो 1 प्लस एक्स पक्का होगा एक बार, और सामने हमने डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में किया होगा, एक्स के, तो यहां पर कौन होगा सर, वाई होगा, तभी तो dy बाई डी। अब आप अगर इस पर ऊपर चाहे कुछ भी है, छोड़िए उस बात को, अगर इस पर डिफरेंशिएशन लगाते हो विद रिस्पेक्ट टू, सर किसके रेस्पेक्ट में करना चाहिए, एक्स के, क्योंकि 1 प्लस एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन बैठा है, dx, तो x के रिस्पेक्ट में करोगे y का, तो क्या आएगा dy बाई dx, और आप क्या कहोगे, नीचे वाले का स्क्वायर। तो सर इस क्वेश्चन को सबसे पहले इस सेंस में लिखना पड़ेगा मुझे, तभी जाके मैं इस क्वेश्चन को कर पाऊंगा। मतलब y को अकेला करना है, और 1 प्लस एक्स अगर मेरे पास नीचे आ जाए ना, तो ये क्वेश्चन 2 मिनट में साफ हो जाए, क्लियर है? तो देखिए इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं सर, रूट दिए हुए हैं, और ये बात आप 8 9 में पढ़ चुके हैं। अगर मैं यहीं पर स्क्वायरिंग करूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर 2ab में फिर रूट फंसेगा, तो एक क्वांटिटी को इक्वल टू के उधर ले जाओ, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। अब मैं अप्लाई करता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है? तो क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, माइनस खत्म हो जाएगा बेटा, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, माइनस वाई ओवर हो जाएगा, ठीक है? अब इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, क्लियर है? अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वजह से दिस इनटू में दिस इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से एक्स वाई कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचने वाला है, वाई माइनस एक्स, क्लियर है? इतनी बात देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो एक्स वाई एक्स माइनस वाई, और इस x माइनस वाई को मैं यहां नीचे रख दूं, और इसको x प्लस वाई को मैं यहीं पर रहने दूं, तो ये भी क्वांटिटी कैंसिल। मैं यहां से भी काट सकता था, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना रहे सर, कभी आप वेरिएबल काट देते हो कभी नहीं, तो आप ऐसे काट लें, क्लियर है? ठीक है, अब क्या होगा सर, मेरे पास बचा क्या है, क्वांटिटी देखिए, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम एक्स वाई। अब मुझे क्या करना है यहां से सर, या तो मैं x को अकेला कर लूं या y को, मुझे करना किसको है, y को, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसको इधर लाया, y प्लस एक्स वाई इक्वल टू ये नेगेटिव x, इस x को उधर ले गया, अगर मैं y कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव x, तो मेरे पास यहां पर क्या बचा, y इज इक्वल टू नेगेटिव x अपॉन 1 प्लस एक्स, आ गया ना सर, y इक्वल्स टू, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो नीचे 1 प्लस एक्स चाहिए था, आ चुका है, इक्वल टू के इधर क्या चाहिए था, y, और न्यूमरेटर के लिए मैं अगेन आई एम नॉट बॉदर एट ऑल, ठीक है? तो क्या करेंगे सर, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, dy बाय dx, सर नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का, तो क्या आएगा सर, -1 आएगा ना भाई, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1। अब सर माइनस, सर ये नेगेटिव एक्स एज इट इज, अब इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0, x का 1, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू दिस माइनस एक्स, तो अब बस आप इसको खोल दें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स और प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, कैंसिल आउट, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बेटे अगर इन क्वेश्चंस को आप जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ऐसे करोगे तो एक आपके माइंड में थॉट रहेगा कि मुझे करना क्या है, और अगर आप ब्लाइंडली चलाओगे ना तो बिलीव मी, रूट से यहां लाना ना
बिल्कुल आसान नहीं होगा आपके लिए, मैं बता रहा हूं आपको। तो आप इनको प्लीज उसी तरह से अप्लाई करना स्टार्ट करें जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बस दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, क्या कहता है सॉल्यूशन, ex प्लस ई वाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस वाई। मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। ये जो एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं होता, आप उसको स्टार्ट कर सकते हो विदाउट थिंकिंग मच। ठीक है, तो आप इसको डिफरेंशिएट यहीं से करना स्टार्ट कर दे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स सर, ई की पावर वाई का ई की पावर वाई, लेकिन वाई का सर डी वाई बाय डी एक्स। सेम वे ये ई एक्स प्लस वाई इसके अंदर है, पावर है। ठीक है, तो ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। अब सर x का 1 और y का सर dy ओवर dx। ठीक है बेटा, यहां पर क्या होगा, ex ey dy बाय dx इज इक्वल टू, अगर मैं इसको खोल दूं ब्रैकेट को, ex प्लस वाई प्लस ex प्लस वाई और क्या आएगा सर dy ओवर dx। बताएं, क्लियर है? अब सर हम क्या कर सकते हैं, dy बाय dx कॉमन ले लो, यहां से और यहां से कॉमन आ जाएगा, तो dy over dx can be written as e raised to the power y minus ex plus y is equal to ex plus y minus e की पावर x। क्लियर है? तो therefore dy by dx मेरे पास क्या आ गया, ex plus y minus this upon ey minus ex plus y। अब सर क्या करें, क्वेश्चन तो मेरे को कह रहा है वैसा कुछ निकाल के लाओ, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ने कहा है ये बात तो गिवन है, ये बात क्वेश्चन ने क्या कहा है, गिवन है। तो सर मतलब ये हुआ, ये एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल हैं भाई। ये क्वेश्चन ने कहा है ये एलएचएस इज इक्वल टू दिस आरएचएस। ठीक है, तो मैं इस क्या गिवन कंडीशन का यूज कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल कर सकता हूं। मैं क्या लिखूंगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है सर, इसके। तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, ई एक्स प्लस ई वाई माइनस ई एक्स अपॉन इसको ई वाई माइनस ई एक्स प्लस वाई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ई एक्स, और माइनस बाहर है तो ये भी माइनस का हो जाएगा दिस। वाई बिकॉज ई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई। ये बात गिवन है, ये होता नहीं है कोई, दिस इज नॉट ए आइडेंटिटी एट ऑल, बट इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। अगर ये है तो ये करके दिखाओ, तो ये तो है ना, तो उसका मैंने यूज किया। ठीक है, तो अब देखिए कुछ कैंसिल होता है, हाँ सर ई वाई से ई वाई कैंसिल, ई एक्स से ई एक्स भी कैंसिल। क्लियर है? अब मेरे पास क्या बचेगा, देखिए मैं इधर लिखता हूं थोड़ा सा, मेरे पास यहां पर बचा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए नीचे नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव को ऊपर लाया, ई वाई अपॉन में ई एक्स, यही बचेगा, चेक करो। ठीक है, अब सर बेस सेम है, क्वेश्चन डिवीजन में है, मेरे को कुछ इस तरह का ही बनाना है ना, बेस सेम है, क्वेश्चन डिवीजन में, तो पावर क्या होंगी सर, माइनस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट सम इम्प्लिसिट फंक्शंस। और एक बात है कि जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कराए थे, क्या एक्सप्लिसिट फंक्शंस वगैरह भी मैंने कराए थे, और कुछ क्वेश्चंस चेन रूल पर भी कराए थे, है ना। तो चेन रूल तो देखो चलता ही रहेगा, और जब हम लॉगरिदम वगैरह या पैरामेट्रिक फंक्शंस उनको पढ़ लेंगे ना, तो मैं 1-2 क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस और कराऊंगा जो चेन रूल के बहुत अच्छे हैं, विच इज बेस्ड ऑन लॉगरिदम एज वेल एज पैरामेट्रिक फंक्शंस। क्योंकि अभी मैं सारे फंक्शंस के नहीं दिखा सकता, क्योंकि आगे वाले अभी टॉपिक हमारे खत्म नहीं हुए हैं। तो कोई बात नहीं, जितना मैंने अभी तक कराया है, दे आर अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप इनको बार बार लगा लें। थैंक यू सो मच।